प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसने भी पाया है सुख दुख दोनों सम कर जाने और मान अपमाना। बहुत ऊंची अवस्था है, एक्चुअली लास्ट स्टेज है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुख और दुख एक हो जाए, मान अपमान एक हो जाए, तभी तो कहा है जन नानक एक खेल कठिन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर पातशाह चाहते हैं कि हम उस स्टेज तक पहुंच जाए, तभी तो वाणी रचना की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में छुटकारा होगा ही तब। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी वचन किया करते थे, मेरे पास कोई माता बच्चा लेकर आती, कहती भविष्य बताओ इसका, तो मैं कहता था ये संत बनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता खुश हो जाती थी, मेरा बेटा संत बनेगा। कहते थे मैं बात ऐसी करता था जो सच भी है, पर कभी होगी सच ये नहीं पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जब तक इंसान इस अवस्था तक पहुंच नहीं जाता, उसका जन्म मरण चलता ही रहेगा। कोई जन्म में संत बन जाए तो अभी छूट जाएगा, अगले जन्म बनेगा तभी छूटेगा, 100 जन्म बाद बनेगा तभी छूटेगा, पर जब तक बन नहीं जाता छुटकारा ही नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शाह इनायत जी बड़ी कमाई वाले महापुरुष हुए हैं। इनका चेला हुआ है बुल्ले शाह जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बुल्ले शाह के मुर्शिद शाह इनायत जी। जब बुल्ले शाह पहली बार इनसे मिलने गए ना, जाकर पूछा खुदा को कैसे पाना है, तो शाह इनायत जी पौधे लगा रहे थे जमीन में। जाकर पूछा खुदा को कैसे पाना है, तो शाह इनायत जी ने पौधा यहां से उखाड़ा, दूसरी तरफ लगा दिया। कहने लगे बुलिया राबदा की पावना, इधर पुटना के इधर लावना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुदा को पाना बड़ा आसान है। कहने लगे दुनिया की तरफ से मन तोड़ दे, खुदा की तरफ मन जोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम दुनिया की बातों पे ध्यान देते हैं, दुनिया क्या कहेगी। कहने लगे उधर से तोड़ दे, दुनिया क्या कहेगी, इस तरफ जोड़ दे कि गुरु क्या कहेगा। हर बात में अगर विचार ये करें, हम ये करने जा रहे हैं, अगर ये किया तो गुरु क्या कहेगा। अगर मन में ये भाव आ जाए, आदमी गलत काम कर ही नहीं सकता। अगर मन में भाव आ जाए कि गलत काम नहीं करना है, गुरु क्या कहेगा। ये कड़ा इसलिए तो पहनाया जाता है, अमृत शक्तिवत कड़ा पहनाया जाता है। मैं तो कहता हूँ हर एक कोई पहना करो कड़ा। इसके बहुत सारे पहलू, एक पहलू आज दास बता देता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म है कड़ा पहनने के लिए, सर्वलोह का, लोखंड का, लोहे का, आयन का हो, स्टील का नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके दूसरे पहलू, इसकी वजह यह है अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट हैंड में, राइट है तो राइट हैंड में, कि जब भी कोई गलत काम करने जाए कड़ा याद दिला दे, गुरु का हाथ निशानी है, गलत काम नहीं करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर बात मन में ये बात बैठ जाए, कोई भी काम करते वक्त हमारा ध्यान कहाँ जाता है, कोई भी काम करते वक्त गुरु लोग क्या कहेंगे, यहां से हट के अगर ध्यान यहां चले जाए कि गुरु क्या कहेगा, बात खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शाह इनायत जी ने बुल्ले शाह को यही कहा, बुलिया राबदा की पावना, इधर पुटना ते इधर लावना, और बुल्ले शाह ने वो किया। बड़ी लंबी घटना है। एक बार शाह इनायत जी, बहुत बुल्ले शाह पा चुके थे सब कुछ, एक भूल कर बैठे, अपने गुरु को नाराज कर बैठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने कोई सेवादार भेजा था, इसके घर में इसकी बेटी की शादी थी, उसने उसका कोई सत्कार ही नहीं किया। बुल्ले शाह जी ने, इनायत शाह तो खुदा ही नहीं है, अपना आदमी भेज दिया, उसने को ध्यान ही नहीं दिया, सत्कार ही नहीं किया। और जब इनायत शाह जी को पता चला, उन्होंने कहा बस अब बुल्ला इस दर से अंदर नहीं आना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाराजगी मिल गई मुर्शिद की। कई सालों तक बुल्ले शाह भटकते रहे, पछताते रहे, कई सालों तक, कई सालों तक। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, क्या कुछ नहीं किया। किसी ने कहा शिले काट ले, शिले काट ले, किसी ने कहा ये कर ले, ये कर ले, वो कर ले, जो कहा सब किया, पर इनायत शाह जी ने उसे अपने पास नहीं आने दिया और कह दिया जो कोई लेके आएगा उसे भी मैं अपने से दूर कर दूंगा। अब कोई लेके भी नहीं जाता। शाह इनायत जी का शौक था, वो सूफी कलाम कवाली में सुना करते थे, कवाली के जत्थे बुलाते थे और सूफी कलाम सुना करते थे। तो बुल्ले शाह ने आखिर एक ही रास्ता बचा, साड़ी पहन ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्त्रियों का ही लिबास पहन लिया,
और कवालों से कहने लगे मुझे अपने साथ भीतर ले जाओ, भीतर ले जाओ मुझे, मैं नाचूंगी अंदर जाकर अपने मुर्शद के सामने घूंघट निकालकर, शायद प्रसन्न हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे हम मारे जाएंगे, तुझे ले जाएंगे। तो कहने लगे काम करो। बुल्ले शाह जी ने कहा कि सिर्फ तबले का ताल, बाजे का सुर छेड़ देना, बस जो तंती साज थे सुर छेड़ के पीछे हट जाना, बाकी वो खुदा जाने और मेरा मुर्शद जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कमाई थी बुल्ले शाह की, लोग लाज की परवाह नहीं की, स्त्री बनकर वेश धारण करके अंदर चले गए। और वो नहीं जानते थे बुल्ले शाह की कितनी कमाई है। जब उन्होंने सुर छोड़ा पीछे हट गए, कहते हैं इतिहास में लिखा साज अपने आप बजने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बुल्ले शाह नाचने लगा। शाह इनायत समझ गए साज अपने आप बज रहे हैं, कोई आम आदमी नहीं नाच रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शाह इनायत ने तभी कहा बुलिया तू इस वेश में? घूंघट जब निकल गया पहचान लिया, बुलिया तू? तो बुल्ले शाह ने कहा बुल्ला नहीं, भूला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बुल्ला नहीं आया है, भूला आया है, भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। रो पड़ा, चरणों में गिर पड़ा, गले से लगा दिया कि तूने लोक लाज की परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। तूने गुरु अपने मुर्शद को मनाने के लिए नाचना शुरू कर दिया, स्त्री बन गया तू, स्त्री का वेश धारण कर दिया, तूने अपने मुर्शद को रिझा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसका मतलब ये नहीं कि नाचना शुरू कर दो स्त्री बन के, बात को थोड़ा समझ लेना। कहने का भाव है कि जिसने अपने गुरु को प्रसन्न किया। मुझे ये छोटी बात इसलिए यहाँ पे करनी पड़ती है, यहाँ पे बड़े सीधे साधे लोग भी हैं। मैं हैरान होता हूँ जब बड़े सीधे साधे लोग हैं यहाँ पे, ऐसी ऐसी बातें आके करते, हैरान होता है, ऐसा लगता है सत्संग सुनते भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की कृपा हर तरह के लोग बैठे होते हैं, कोई बहुत ज्ञानी, कोई मेरे जैसे सिंपल भी होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।